महाविकास आघाड़ी का अणुशक्ति नगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम सबने मिलके किया है। ये मैं तहे दिल से हमारे सारे महाविकास आघाडी के भाई और बहनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। काही मराठीमध्ये आज या ठिकाणी ही सभा झालेली आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही नवाब मलिकांचा वारंवार उल्लेख केलेला आहे, काय सांगाल? नवाबाईंवर ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने आरोप प्रत्यारोप केले हे अतिशय दुर्दैवी आहे आणि ज्या पद्धतीने त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यात आलं, संजय राऊत, अनिल देशमुख या सगळ्यांवर ज्या पद्धतीने डर्टी डझन म्हणून आरोप केले, त्या कुटुंबाची सुखदुःख मी पाहिलेली आहेत। त्यांना जेलमध्ये असेल, हॉस्पिटलमध्ये असेल किंवा कोर्टात असेल, अनेक वेळा मी त्यांच्याबरोबर गेलेले आहे सगळ्यांबरोबर आणि त्यांच्या कुटुंबाचं दुःख यांनी आता सगळे क्लीन चिट सगळ्यांना देत आहेत, पण डर्टी डझन हा आरोप देताना नवाब मलिक आणि त्यांचं कुटुंब कशातून गेलेलं आहे हे मी फार जवळून पाहिले आणि त्याला जबाबदार फक्त आणि फक्त ही अदृश्य शक्ती आहे ज्यांनी हा अन्याय नवाबाईंवर केला आहे। अणुशक्ती नगर हे राष्ट्रवादीचे गड होता, आता पुन्हा राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी इथे होईल का, काय सांगाल? बघूया ना, महाविकास आघाडीचा निर्णय पुढच्या 8 दिवसात होईल। क्या कहना चाहेंगे? आज महाविकास आघाड़ी की ओर से संयुक्त मेलावा लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य ये है कि जो महाविकास आघाड़ी बनी है वह एक सेकुलर अलायंस है। उस सेकुलर अलायंस की मैं सबको याद दिला रहा हूँ कि यही सेकुलर अलायंस बना था पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस के नाम से, और उसने 400 पार वालों को 240 पे लाया और 10 साल में जिनका घमंड टूटा नहीं था उनका घमंड टूट गया और घमंड तोड़ना है तो सब लोग एक साथ इंडिया अलायंस के साथ ही रहना, चाहे किसी को सीट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे किसी को उम्मीदवारी मिले नहीं मिले, लेकिन सब देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती। सब लोग देश के लिए समर्पित हो जाओ, देश का संविधान को बचाने के लिए एक एक बच्चा वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए और इंडिया अलायंस या यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी उसको वोट दे। सर, आपने अहमदी की उम्मीदवारी की भी बात भी कही है मंच पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक ही जगह 10-10 लोग मांगते हैं टिकट, अब किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। मैंने 12 सीटों के लिए कहा है, 12 सीट मांगा है मैंने, अब उसमें कौन कौन सीट मुझे मिलती है मैं ये भी मांग रहा हूँ। अगर मुझे ये दे देंगे तो मैं लड़ लूँगा, नहीं देंगे तो भी जो लड़ेगा उसको मदद करूँगा मैं। गोवंडी विधानसभा और अणुशक्ति विधानसभा, इन दोनों क्षेत्र से वो लोग लड़ रहे हैं चुनाव जो कल तक आपकी पार्टी में थे, आज आपका मुकाबला उन्हीं के साथ बताया जा रहा है, कैसे देख? मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आँखें दिखाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे गिराता है। आदमी कुछ आंखों में शर्म होना चाहिए। जिसको बाप बोलते हो उसको गाली दे रहे हो, जिससे राजनीति सीखे हो उसके सामने खड़े हो रहे हो, ये कोई मतलब नहीं, कोई जन्नत का या स्वर्ग का रास्ता नहीं है ये। जिसको लड़ना हो लड़े आके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन जैसे लड़ता तो वैसे ही लड़ूंगा, ना मैं उस पर कोई चेंजिंग करने वाला हूँ, कुछ नहीं। बाकी आगे जनता जिसके साथ खड़ी रहेगी वो जीतेगा। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक का नाम सुनकर जो है अबू हाशिम आजमी जो है डर गए हैं और उनके समाजवादी पार्टी के अंदर जो है एक डर का माहौल पैदा हो गया। अल्लाह आपको अकल दे। अबू हाशिम जिसका नाम है वो दुनिया में किसी डरते नहीं, वो कौन से खेत की मूली है। मैं क्यों लड़ूंगा किसी से? मैं तो इलेक्शन कभी लड़ता ही नहीं था, लेकिन इन्हीं सबों की वजह से जिन्होंने गद्दारी किया ना, तो मेरे जैसे आदमियों को मजबूर किया। यही लोग मुझे चैलेंज करते थे कि भाषण करना आसान है, इलेक्शन लड़ के दिखाओ, तो मैंने 2 जगह से फॉर्म भर दिया और दोनों चुनकर आ गया। इनको बोला 2 जगह से लड़ के दिखाओ ना, मालूम पड़ेगा कि कौन मजबूत कौन क्या है। मैं किसी डरूंगा? बाप रे बाप, क्या बात कर दी आपने। के लिए क्या क्या मैनिफेस्टो है आपके पास, क्या क्या करने वाले हो डेवलपमेंट? देखिए डेवलप भाई पहले जीत आने दो ना। जो डेवलपमेंट मैंने गोंडी में किया हो यहाँ करूँगा। स्कूल अच्छे बनेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, अस्पताल अच्छे बनेंगे, क्राइम खत्म करेंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। जिस सड़क पर से आप चल कर आ रहे थे उस सड़क का आपने हाल देखा, ताई भी आपके साथ थी, आपने सड़क का हाल देखा। यहाँ पर से 2 बार आमदार रहे, नवाब मलिक साहब के विकास के कार्यों को आपने देखा, उसको कैसे लेते? मेरे गोंडी में अगर एक सड़क ऐसी दिखा दो ना तो मैं बताऊँ आपको, कोई सड़क ऐसी नहीं। ये काम ही नहीं करते लोग। और सबसे अच्छी बात उनकी नेता ने देख लिया आज कि जिसको आपने चुन के दिया और मंत्री बनाया, ये नहीं मंत्री बना। और फंड, हमें फंड नहीं मिल रहा है, हम तो फंड मांग रहे हैं। हमको फंड तो बहुत भी ऊँट के मुंह में जीरे की तरह मिल रहा है, और जो उनकी पार्टी में है उनको तो इतना फंड मिल रहा है कि क्या करो। कितने पैसे मिल रहे हैं उनको? संजय राउत को कल बेल मिल गई है मानहानि केस में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो बेल मिलता कानून ने मिलने का, निचली अदालत ने किया है तो अगली अदालत करे और आगे जाएंगे और कुछ और आगे जाएंगे, टाइम निकलता है। महाविकास आघाड़ी के अंदर भी जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारी सीट ऐसी है जो माइनॉरिटीज कैंडिडेट के सामने माइनॉरिटी कैंडिडेट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? महाविकास आघाड़ी नहीं देगी, जो दूसरे लोग हैं अपोज में वो वहाँ दे रहे हैं कैंडिडेट, ताकि दोनों लड़ जाएं और सीटें चली जाए। ये बीजेपी की रणनीति है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ माइनॉरिटी दो और लंबा पैसा दो उनको,
ताकि ख़रीद लो। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं। सर, गुरु और चेले की लड़ाई अब की बार आमने सामने होगी आगामी विधानसभा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप गुरु हैं तो वो चेले हैं। गुरु ही जीतेगा, गुरु और क्या समझते हो यार। सर 15 साल से आप विधायक हैं, मानपुर शिवाजी नगर में नशा जो है खत्म होने का नाम ले रहे, नशा के ऊपर जीत के आने के बाद क्या आगे अगला कार्यक्रम है? नशा मानपुर शिवाजी में बहुत कम हो गई और जगह में बहुत ज़्यादा है। यहाँ नशा नहीं है क्या? यहाँ पूछो ना, इससे सुनिए ना। नगर बदनाम है? नहीं बदनाम नहीं, अच्छा बदनाम बुरा। कुछ लोग जो है ना, मैं इनको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि मानकुश शिवाजी नगर एक शरीफों का इलाका है। आप पूरे देश में जहाँ जहाँ नशा वो नाम नहीं ले रहे हो और सिर्फ मानकुश शिवाजी का नंबर ले रहे हो, इसका मतलब वहाँ कोई लड़की अपनी ब्याह नहीं, वहाँ की लड़की कहीं जाए नहीं। क्या दुश्मनी निकालना चाहते हो कुछ? अब पूरे जब असेंबली में हम लोग खड़े होते हैं नशे के ऊपर, तो 288 MLA में से कोई ऐसा MLA नहीं जो नहीं खड़ा होता कि नशा बढ़ता जा रहा है। नशा तो अमीरों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। सर गोवंडीपुरों पर सबसे बड़ी एक समस्या SMS कंपनी है जो कई सालों से लगातार वहां पर प्रोटेस्ट करते आ रहे, आंदोलन फिर भी नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए? बस बहुत मेहनत हो रही है। उन्होंने टाइम दिया मुझे, कई बार टाइम दिया। यह बात आपकी बात बिल्कुल सही है। इतने संघर्ष किए हम लोगों ने, हमारी महिलाएं इस संघर्ष में जेल में गई, 15 दिन जेल में रहीं। अभी केस भी शुरू हो गया है। ये वादा करते हैं हटाते नहीं, वादा करते हैं हटाते नहीं। माइनॉरिटी के इलाके के साथ बहुत ज़्यादा इनका जो है ना सौतेला सलूक हो रहा है। अभी सरकार बनेगी फिर हम कोशिश करेंगे। आपको मैं 50 बार हमने हाउस में उठाया है, चिल्लाया है, धरने दिए हैं, मंत्रियों का वहाँ पे दौरा कराया है और बार बार ये होता है, बार बार होता है। ऑर्डर भी लाए हमने, सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश विकास आघाड़ी की सरकार आती है। फहाद अहमद को आपने जो है यहाँ से जो है महाविकास आघाड़ी के लिए प्रस्ताव आपने किया है कि फहाद अहमद जो है आपके उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये सीट जो है राष्ट्रवादी पार्टी की है, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है? नहीं उनकी है तो उनको मुबारक। अगर हमको देंगे तो ये लड़ेगा, नहीं तो उनको देंगे तो उनका आदमी लड़ेगा, उसमें क्या है? सर आप पिछले 15 सालों से लैंड ग्रैबिंग और ड्रग्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने कामयाब आप अपने आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँच? नहीं लड़ाई बहुत लड़ रहा हूँ, बहुत कामयाब भी हूँ, बहुत कामयाब नहीं भी हुआ हूँ। और ये फिरका परस्त चाहते हैं कि मेरी आवाज़ को दबाया जाए ताकि मैं हार जाऊँ, उनको सीट मिल जाए। ये जानबूझी साजिश है। बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहेंगे, आज चिता कैंप के अंदर आपकी एक अजीमुशान मीटिंग रखी गई जिसमें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सारे दिग्गज नेता ने एक मंच साझा किया। किस तरह का आश्वासन था और चिता कैंप की जनता का किस तरह से समर्थन देखा आपने? मैं उनके एक घर जाके भी उनके शुक्रिया अदा करूं तो वो कम होगा। इस बारिश में जब रेड अलर्ट लगा हुआ था बॉम्बे के अंदर, सड़कें भरी हुई थी, हमारा अपना चीता कैंप का जो मेन रोड है उसके अंदर गड्ढे के अंदर रोड था, उसके बाद भी जो लोगों ने मोहब्बत दी है चीता कैंप और अनुशक्ति नगर के लोगों ने, मैं मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि उनका शुक्रिया अदा किस तरह से किया जाए। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं बोलूँगा। दिन रात एक कर मैं अनुशक्ति नगर के लोगों के लिए काम करूँगा। आसिम भाई ने जिस तरह से कहा कि वो 12 टिकट मांग रहे हैं और आपके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं शरद चंद्र पवार जी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टिकट मिल जाए, तो आसिम भाई के इस बयान पर किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, अबू आसिम आदमी साहब हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और मेरे लिए सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, वो मेरे वालिद हैं, क्योंकि मेरे वालिद उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने मुझे हमेशा पुलिस से बचाया। जब मैं CNRC के आंदोलन कर रहा था तो आसिम भाई मुझे कमिश्नर के पास ले जाते थे, DCP के पास ले जाते थे कि इस बच्चों को कभी भी कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो मैं आसिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आसिम भाई ने मुझे मौका दिया तो जिस तरह से आसिम भाई ने काम किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उन्हीं के कदमों पे चलते हुए मैं भी काम करूंगा। एक लंबे समय से आप चिता कैंप का दौरा कर रहे हैं, इतने समय में आपने चिता कैंप की आवाम की जो ज़रूरतें हैं, क्या उन चीज़ों को आपने भांप लिया या जान लिया है कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ की आवाम की? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च चालू है। जितना मुझे मोटे मोटे तौर पे समझ में आया है, अपने पास ना तो अस्पताल है, ना ही कोई डिग्री कॉलेज है। जो अस्पताल BMC का है वो बड़ा अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर 4 हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं है। और लोग नशे की बात करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, सड़कों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक चीज़ और, चीता कैंप जो है ना, सॉफ्टवेयर्स का, इंजीनियर्स का हब है। आज तक कोई यहाँ पर जॉब मेला नहीं लगता। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को जानता हूँ, मैं खुद एक ऐसे संस्थान में हूँ जो दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों को जानता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। मैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आऊँगा। और एक चीज़ और बताऊँ, ये मेरा शौक़ है। राजनीति जो है मेरा धंधा नहीं है, मेरा पेशा नहीं है, लेकिन ये मेरा शौक़ है। और अल्लाह ने चाहा, और अजान हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कि 35 साल राजनीति करूंगा अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी।
और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि अगले 3 साल बाद लोग अपनी दहलीज से मुझे उतार दें। दिन रात एक कर दूंगा, लोगों के लिए लड़ूंगा, सड़कों पे लड़ूंगा, सदन में लड़ूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह काम करके दिखाऊंगा। बस मुझे अगर मौका मिला तो आप लोगों की दुआओं की और मदद की ज़रूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया। सुहेल सूबेदार जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है आमदार इलेक्शन को लेकर आज महाविकास आघाड़ी का संयुक्त मेलावा रखा गया था, आप भी यहाँ पर मौजूद थे, आपने भी जो है टिकट क्लेम की है एमएलए के लिए, कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि फिरका परस्त ताकतों को कैसे हम लोग हराया जाए, और इसलिए महाविकास आघाड़ी जो बनी हुई है उसके तहत हमारी सीनियर लीडर सुप्रिया सुले भी यहाँ पे हाजिर थी, तो उसके मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे एक साथ जुड़ के आवाम के बीच में जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की किसी को भी टिकट मिलेगी उसके लिए मिलके महाविकास के सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो उसी पार्टी का जो है एमएलए यहाँ पर रहा है, राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी का ये चुनाव होते जा रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो गया था, उसको कैसे देखते? नवाब मलिक की सुपुत्री यहाँ से जो है टिकट क्लेम कर रही है। जैसा आपने बोला कि पार्टी के सामने, हमारी पार्टी के सामने एनसीपी के सामने एनसीपी है, जो एनसीपी पहले थी उस एनसीपी की जो गलतियों को हमने अभी देखा है और हमारी नेता ने खुद आके देखा है कि इस 15 साल में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तो उस चीज़ को देख के जो गलतफहमी हुई है उसको दूर करने के लिए ये बार हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे। ताई ने कई बार नवाब मलिक साहब का जिक्र किया कि वो बेकसूर है, उनको जो है जेल में डाला गया, उनकी कोई गलती नहीं थी, कई बार उनकी तारीफें भी की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने उनका कितना साथ दिया, उसके बावजूद आज जिनके साथ वो है वहाँ उनकी इज्जत नहीं है। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है उनके लिए लेटर भी दिया था, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं यही चीज़ बताऊंगा कि हमारे जो नेता ने बताया आपको 3 नेताओं के नाम लिए, वो 3 नेताओं ने लड़के भागे नहीं है, मैदान छोड़ के भागे नहीं है, उनके साथ खड़े थे, तन मन धन से खड़े थे, दिल से खड़े थे। मगर जो ये हुआ है ये बहुत दुख की बात है, वही दुख ताई ने दिखाया है। जितनी तारीफें ताई ने जो है नवाब मलिक साहब की है, कल को अगर ऐसे होता है, क्योंकि अखबारों में और न्यूज़ में इस तरीके की न्यूज़ें चल रही है कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो अलग हो रही है, अगर कभी दोनों राष्ट्रवादी एक हो गई तो उसको कैसे देखते थे? ये तो मुमकिन नहीं है पहली बात तो, और हमारे सीनियर लीडर इसके सक्षम है और ये कभी होने वाला नहीं है। आपके लिए ये कहा जा रहा था कि आप नवाब भाई के साथ काफ़ी समय आपने गुजारा है और आप उनके अच्छे करीबी दोस्तों में भी रहे हैं, तो क्या उनकी राजनीति को आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह की रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव में? आपने बिल्कुल सही कहा है, हम बहुत सालों तक एक साथ रहे हैं, काम किए हैं, उनकी रणनीति मुझे पता है और किस तरीके से रणनीति करेंगे, तो मुझे यकीन है कि उसको मात कैसा दिया जाएगा वो सीखे हमने उनसे।